भारत की मोदी सरकार ईरान के साथ है या फिर ईरान के खिलाफ? तो आइए अब इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। ये वो सवाल है जो आज भारत के रवैये को लेकर सारी दुनिया पूछ रही है। देखिए, अब तक का इतिहास देखें तो भारत वो देश है जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चला। इजराइल से हमने हथियार खरीदा, ईरान से हमने तेल खरीदा, दोनों से हमारे रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान के सबसे पॉपुलर नेता आया खामनोई की मौत हो गई है, 160 से अधिक बच्चे जो हैं वो इस युद्ध का शिकार बने हैं, तब दिल्ली का नपातुला बर्ताव कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि भारत किधर है? क्या जिस तरह खामनोई को मारा गया, भारत उसे सही मानता है या गलत? 160 बच्चों की मौत पर भारत का नजरिया क्या है? वैसे भारतीयों की नजरिए की बात की जाए तो इजराइल को लेकर हमेशा से दो नजरिया रहा है। राइट विंग इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, लेफ्ट और जो बाकी थे वो हमेशा ईरान के करीब रहे, या एंटी इजराइल आप कह सकते हैं वो रहे। लेकिन अब युद्ध के बीच में ये भारत का बदला हुआ रवैया क्या भारत की नई पॉलिसी है या वक्त की नज़ाकत को देखते हुए भारत की ज़रूरत? ये सवाल सबके मन में है। सवाल ये भी है कि ईरान जिसके साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, क्या अब वो रिश्ते नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं, या फिर क्योंकि कश्मीर के मसले पर खामनोई बीते कई सालों में कई बार एंटी इंडिया स्टैंड ले चुके हैं, ऐसे में इंडिया अब उसको लेकर खामोशी अख्तियार कर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमले से ठीक पहले इजराइल में होना क्या केवल इत्तेफाक था, या फिर इंडिया ने पुरानी सोच को किनारे रखकर ऐसी राह पकड़ ली है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों का पैमाना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा? क्या ईरान के अलावा खाड़ी के जो बाकी देश हैं उनके साथ जो हमारे मजबूत बिजनेस वाले रिश्ते हुए हैं, उसकी वजह से इंडिया खामोश है? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत के स्टैंड को लेकर आज दुनिया के मन में हैं, और आज इस वीडियो में उन सवालों को आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब शुरुआत करते हैं भारत और ईरान को लेकर। भारत और ईरान का रिश्ता जो रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं रहा है, दरअसल हजारों साल पुराना भाईचारा है। हमारी सभ्यता से लेकर मुगलों के दौर तक ईरान का असर हमारे खाने पीने से लेकर हमारी कला तक में दिखता है। जैसे आज जो पुलाव या समोसा हम खाते हैं वो ईरान की देन है। इनफैक्ट हमारी भाषा पर भी ईरान का असर है। चाहे वो आराम शब्द हो, ज़मीन हो, बाजार हो, ये रोज़ बोले जाने वाले शब्द फारसी शब्द हैं जो ईरान से आए हैं। आज़ादी के बाद तेल की ज़रूरतों और ख़ास अहमियत की वजह से दोनों देश हमेशा करीब रहे। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके बाद भी ये रिश्ता टूटा नहीं। इसी ऐतिहासिक दोस्ती को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक नया आधुनिक मोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच का नतीजा था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई गहराई दी। इसी दौरान चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। ये बंदरगाह भारत के लिए ज़रूरी था क्योंकि ये पाकिस्तान को छोड़कर सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखाता है। ईरान के अंदर भारत के बनाए हुए अस्पताल भी हैं, यानी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के दौर में हमेशा ईरान हमारा एक मजबूत पार्टनर रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जब अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, तब सवाल जो है वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि भारत किधर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर वो किधर हैं? अब आया अली खामनोई पर खामोशी को क्या उनके पुराने स्टैंड से भी जोड़ा जा सकता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है भारत की खामोशी को लेकर। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामनोई ने पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। खामनोई अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सोशल मीडिया पर कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन जैसे युद्ध वाले इलाके से करते रहे। यहाँ ईरान का पक्ष ये रहा कि वे खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का रक्षक और नेता मानते हैं, इसलिए वे ऐसे मुद्दों पर बोलना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। उनके लिए कश्मीर का मसला धार्मिक रहा। हालांकि उनका ये रुख तब और कड़ा हो गया जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। भारत के लिए ईरान का ये दोहरा रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल था बीते कुछ सालों में, क्योंकि एक तरफ ईरान व्यापारिक फायदे चाह रहा था, दूसरी तरफ वो कश्मीर को लेकर वो बयान दे रहा था जो भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा था। भारत ने कई बार इसका विरोध भी किया और ये भी साफ किया था कि किसी भी विदेशी नेता का हमारे घर के मामलों में बोलना सही नहीं है, उन्हें कोई हक नहीं है। अब कई जानकार ये मानते हैं कि खामनोई का वो जो स्टैंड था उसने भारत को उनके प्रति अपना रवैया सख्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत की खामोशी के पीछे क्या खामनोई का एंटी इंडिया कश्मीर को लेकर जो स्टैंड था वो भी जिम्मेदार हो सकता है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको ऐसी ही बड़ी खबरें और आसान भाषा में विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।